भारत में पेट्रोल प्राइस अच्छे खासे इंक्रीज हो चुका है और ये आगे जाके और भी इंक्रीज होने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उस पर पूर्ण विराम नहीं लग रहा है। ईरान ने सीज फायर के लिए टोटली मना कर दिया और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत में पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में पेट्रोल के प्राइस और भी इंक्रीज होने वाले हैं और ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ी है। ईवी सेल्स डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें हम लोग ने देखा था कैसे ईवी सेल्स में एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला है लास्ट मंथ, और ये आगे और भी बूस्ट होने वाला है। और जो स्थिति चल रही है भारत में, ऐसे में ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने का सोच रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हो, काफी लोगों ने ले भी लिया होगा। अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किन गाड़ियों को आपको नहीं लेना चाहिए, आपके लिस्ट में नहीं होना चाहिए, इनको साइड करके दूसरे मॉडल की तरफ क्यों देखना चाहिए, वो सब कुछ बताने वाला हूं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो किन व्हीकल्स को आपको अपने लिस्ट में नहीं रखना है वो एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले जो व्हीकल है दैट इज VIDA VX2 Go 2.2 किलोवाट बैटरी पे। ये बेस मॉडल है और इस गाड़ी की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बैटरी छोटी और रेंज भी ज्यादा नहीं है। रियल वर्ल्ड रेंज 60 से 65 ही मिलने वाला है। अगर आपकी रनिंग है 30 से 35 तो ही इस व्हीकल की तरफ जाना, अदरवाइज मत जाना। इसकी प्राइसिंग है 87,800 रुपीज। अगर आपका बजट इतना ही है तो मैं आपको बोलूंगा 4 से 5 महीने रुक जाओ, थोड़ी सी और सेविंग कर लो। इसकी जो ऊपर वाला मॉडल आता है VIDA VX2 Go 3.4 किलोवाट बैटरी पैक, उसकी तरफ जाना। उसमें रेंज आपको ज्यादा मिलेगी और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो भैया रेंज ज्यादा वाला ही लेना, भले टेक्नोलॉजी ना हो लेकिन रेंज ज्यादा होना चाहिए। 1,04,990 रुपए में आपको 3.4 किलोवाट बैटरी पैक वाला मॉडल मिल जाता है एक्स-शोरूम प्राइस में, और यहाँ पे आपको रेंज 90 से 95 किलोमीटर तक मिल जाती है। तो रेंज एंग्जाइटी वाला सिस्टम भी कम हो जाता है। और वैसे भी हर बैटरी की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर छोटी बैटरी है तो डेली चार्ज करोगे तो जो उसका साइकिल होता है हर बैटरी का कि हाँ इतने साइकिल तक ये 100% चलेगी, उसके बाद बैटरी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जल्दी आ जाएगा 2.2 में रेदर 3.4, क्योंकि 3.4 आप कम चार्ज करोगे रेदर 2.2। नेक्स्ट जो व्हीकल है जिसको आपको नहीं देखना चाहिए दैट इज TVS iQube का 2.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला मॉडल। वो भी बेस मॉडल है एंड यहाँ पे भी बैटरी छोटी है। देखो गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, सब कुछ बढ़िया है, प्रैक्टिकल व्हीकल है, एकदम ही आइस व्हीकल जैसा फील करवाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैटरी, और बैटरी छोटी है। इससे बेटर है या फिर इसके ऊपर वाला मॉडल जो 3.1 किलोवाट बैटरी पैक है, या फिर सबसे बेस्ट मॉडल है 3.5 किलोवाट बैटरी पैक। 2.2 किलोवाट बैटरी पैक से आपको वही रेंज मिलने वाला है 60 से 65 मैक्स एंड 30 से 35 किलोमीटर की अगर आपका रेंज है तो ही इस गाड़ी की तरफ जाइए, अदरवाइज बेटर है कि इसको साइड कर दो क्योंकि इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा है। 1,13,887 रुपीज ऑन रोड प्राइस है और ये बहुत महंगी बातचीत है, और रेंज भी उतना कुछ खास नहीं है। अगर प्रैक्टिकल व्हीकल देख रहे हो तो ये बढ़िया व्हीकल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो इट्स बेटर है कि आप जो बड़ी बैटरी वाला ऑप्शन आता है 3.1 या 3.5 किलोवाट बैटरी पैक, उसकी तरफ जाओगे तो ज्यादा बेटर है। अगर आप एज अ सेकेंडरी व्हीकल की तरह सोच रहे हो कि हाँ आपके पास ऑलरेडी आइस व्हीकल है और सेकेंडरी व्हीकल डेली बस 30 से 35 किलोमीटर जाने के लिए चाहिए, तो फिर आप बेस मॉडल लीजिए। लेकिन हाँ इसको आप प्राइमरी व्हीकल बनाना चाह रहे हैं तो रेंज ज्यादा वाला ही लेना, क्योंकि अगर आप 3.5 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 1,34,081 रुपीज है ऑन रोड प्राइस। तो यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, रेंज भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और जो रेंज एंग्जाइटी होता है आपको छोटी बैटरी से वो इस गाड़ी में नहीं होगा। तो भैया 2.2 किलोवाट बैटरी पैक जो iQube है उसको अपने लिस्ट से निकाल देना, इट्स बेटर है 3.1 या 3.5। नेक्स्ट जो व्हीकल है जिसको मैं नहीं रिकमेंड करता, इवन आपके लिस्ट में नहीं होना चाहिए, दैट इज बजाज चेतक की C2501। रिसेंटली लॉन्च हुई है। पहली बात तो ये गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट है, इसमें आपको 2.5 किलोवाट बैटरी पैक मिलती है। हालांकि कंपनी ने इसमें अपडेशन किया है जिससे आपको यहाँ पे टॉप स्पीड बढ़ चुकी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, बट स्टिल इसमें रेंज कम है। आपको मैक्स टू मैक्स 60 से 70 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाएगी, और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी एडिक्वेट है। और अगर आपकी रनिंग 30 से 35 है तो ये गाड़ी सही है, लेकिन आपका जो डेली कम्यूट है वो इससे ज्यादा है तो आपको रेंज एंग्जाइटी हो सकता है। और ऊपर से गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट है और प्राइसिंग है इसकी लगभग 92,000। इट्स बेटर है कि आप थोड़ा सा पैसा इंक्रीज करोगे। 3001 वाला जो बजाज चेतक का मॉडल आता है वो लोगे, ज्यादा बेटर है। उसमें बैटरी भी बड़ी है, रेंज भी आपको ज्यादा मिलेगा, उसमें लगभग 90 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। एंड वो बढ़िया गाड़ी है, इससे बड़ी गाड़ी है और उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा नहीं है। 1,05,006 रुपीज
इंक्रीज है उसकी प्राइसिंग, और उसमें आपको रेंज एंग्जाइटी नहीं होगा। हालांकि आप थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं अगर बजट आपको अलाउ करता है, तो 35 सीरीज का जो बेस मॉडल है उसको लोगे तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पे अगर 250 से 3001 लेते हैं तो पहली बात तो गाड़ी का साइज बढ़ जाता है, दूसरा यहाँ पे स्पेस काफी मिलता है, प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी C2501 से ज्यादा बेटर है, और इसके व्हील्स भी बड़े हैं, और यहाँ पे आपको PMSM मोटर मिलता है और वहां पे BLDC मोटर मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको C2501 को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। सेकेंडरी व्हीकल चाहिए तो फिर C2501 ले सकते हो, प्राइमरी चाहिए तो फिर भैया बजाज की जो ऊपर वाले मॉडल्स है 3001 या 3503, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा बजट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ी सेविंग और करनी पड़ेगी, लेकिन बढ़िया गाड़ी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट जो व्हीकल है जिसकी तरफ जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो, दैट इज एथर रिश्ता 2.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक। अगर विदाउट प्रो पैक के साथ जाते हैं तो इसकी प्राइसिंग है 1,22,499 रुपीज। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी क्वालिटी अच्छी है, और 2.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक आपको 80 से 85 की रेंज प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो तो मैं आपको बोलूंगा इससे अच्छी बैटरी जो 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक आती है वो ज्यादा अच्छी है। विदाउट प्रो पैक भी लोगे तो भी आपका डेली यूज के हिसाब से गाड़ी बढ़िया है, और उसकी प्राइसिंग आपको देनी पड़ती है लगभग 1,45,500 रुपीज। अब 1,22,000 दे सकते हो तो 20,000 ज्यादा देखिए, और आपको बड़ी बैटरी मिल रही है तो ज्यादा बेटर है कि आप 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक ले लो। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिश्ता का जो 2.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक है वो खराब है, वो बैटरी भी अच्छी खासी है, वो अच्छी खासी बड़ी दी गई है। हाँ, अगर इसकी बैटरी 2.2 या 2.5 होती तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बट अगर 2.7 की बात करें तो यस थोड़ी सी रेंज आपको अच्छी मिल जाती है, 75 टू 80-85 के बीच में मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग कंडीशन कैसी है, आप राइड कैसे करते हो, वो सारा डिपेंड करता है। बट रिश्ता का कोई भी मॉडल होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका बजट अलाउ करता है तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि जो 2.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक है उसको साइड कर देना, उसमें रेंज एंग्जाइटी होता है। इट्स बेटर है 3.7 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक लोगे, वो ज्यादा आपको वेल प्रोवाइड कर देगा। लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर 5 साल से भी ज्यादा रखना है तो एथर रिश्ता आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जो व्हीकल है और जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका मैं नाम तो नहीं लूंगा कंपनी का, लेकिन तुम लोग को पता चल जाएगा अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, और इनके कोई भी व्हीकल आप ना ही परचेस करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। अभी भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में इशू चल रहा है, काफी लोग अभी भी परेशान हैं, गाड़ी डिमांडिंग चल रही है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में कहीं ना कहीं फंस सकते हो। अगर आपको टेक्नोलॉजी है और आपको सेकेंडरी व्हीकल चाहिए तो ही आप इस कंपनी की व्हीकल लेना, अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा इट्स बेटर है कि जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे एथर हो गया, बजाज, TVS, उसके अलावा हीरो, उनकी गाड़ियों को आप चेकआउट कर सकते हो। उनकी एटलीस्ट आफ्टर सेल सर्विस तो अच्छी है, क्योंकि इस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ओन सर्विस सेंटर है। बाकी जो कंपनियां हैं वो डीलरशिप नेटवर्क पर काम करती है, तो हर डीलरशिप का अपना खुद का प्रोस्पेक्टिव है, वो कैसे अपने हिसाब से गाड़ियों को रिपेयर करते हैं। तो आपको डीलरशिप नहीं पसंद तो आप चेंज करके दूसरे डीलरशिप पे सर्विस करा सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है इसके शोरूम्स भी खुद के हैं और सर्विस सेंटर भी खुद के हैं, तो ये अपने हिसाब से रन करते हैं। हालांकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस उतनी कुछ खास नहीं है। और जो लास्ट में एक टिप देना चाहता हूं आप लोगों को, ये जो प्रीमियम कंपनियां होती है लाइक बजाज, एथर, TVS, हीरो, इनकी गाड़ी ही लेना। अगर यहां तक बजट है तो ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना, इससे कम बजट है जो आलतू फालतू जो कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करते हैं उन इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ मत जाना, क्योंकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि उनमें जो बैटरी क्वालिटी होती है वो उतनी कुछ खास होती नहीं है, काफी चीजें तो इन हाउस होता ही नहीं है, चाइना से पार्ट्स मंगाया जाता है, बनाया जाता है और आपको सेल कर दिया जाता है एक नए ब्रांड के साथ। तो इट्स बेटर है कि जो प्रीमियम कंपनियां हैं उनकी गाड़ियां ही लोगे तो लॉन्ग टर्म पे आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि आप जो पैसा फेंक रहे हो एटलीस्ट वो सही जगह लगे, तब जाके तो आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपकी कमेंट है, कोई थॉट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको किसी कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं लगती तो कमेंट करके बताइएगा। और समझ रहे हो ना किस कंपनी की बात करो, अगर उस कंपनी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना है, कुछ सच्चाई बतानी तो बता देना कमेंट बॉक्स में। एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट भी पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उनको पता तो चले कि चल क्या रहा है मार्केट में। कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।